प्रिय विद्यार्थियों, हमारे मेक लर्निंग ईजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं 10th की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है, खंड काव्य है। और इसमें कवि ने भारत भूमि, मातृभूमि, भारत देश के अतीत के शौर्य का ओजपूर्ण वाणी में वर्णन किया है। भारत की समृद्धि, तेजस्विता के निर्झरणी स्वतः स्फूर्त शब्दों में झरती हुई पाठकों को स्वदेश प्रेम के गर्व तथा आनंद को से सराबोर कर रही है। तो मैं इसमें एक पैराग्राफ पहले वाला पढ़ रही हूँ। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो कवि इसमें कहते हैं कि जिनके प्रताप का, जो मतलब हमारे वीर हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके प्रताप जो है वो अतुलनीय है, यानी तुलना के योग्य नहीं है, किसी से तुलना नहीं हो सकती है। उसका दिवाकर यानी सूर्य स्वयं ही साक्षी है, गवाह है, घूम घूम कर देख चुका है। और चंद्रमा जो है वो रात्रि में घूम घूम कर चारों ओर उसकी कीर्ति को देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव, और जिनका वैभव समस्त तारागण देख चुके हैं। जो आकाश में अनंत यानी सैकड़ों तारे हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने तारे हैं, तो इनको देख चुका है, उनके वैभव को देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ, और आकाश अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने बार आकाश सुन चुका है जिनका विजय घोष और रणगर्जन यानी रणगर्जन यानी रण में अपना गर्जमान यानी गर्जायमान, रण में विजय घोष, विजय की मतलब विजय प्राप्त की तो उस विजय का शोर सुन चुके हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, और जिनके अलौकिक देश का मस्तक सर्वोच्च मुकुट से, सभी सबसे ऊंचे मुकुट से सुशोभित है। और गूंज रही हैं सकल दिशाएं, और सारी दिशाएं, 10 दिशाएं जो है जिनके जय गीतों से अब तक गूंज रही हैं, जिनकी महिमा का अविरल, और जिनकी महिमा का, जिनकी जो मतलब महिमा है उससे उसका अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर यानी हिमालय हजारों साल से, जब से मतलब पृथ्वी हुई है तब से हजारों साल से ये जो हिमालय है वह सत्य रूप में उसका साक्षी है, और वो सब कुछ सुन चुका है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके विस्तृत बड़े वक्ष स्थल पर हजारों विमानों के दल उतरा करते थे, तो वो साक्षी है हिमालय। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, कवि ने सागर, हिमालय, सभी को, सूर्य को, चंद्रमा को, सभी को जो है ये बता दिया है कि सभी इसके साक्षी हैं, सभी इसके गवाह हैं। सागर निज छाती पर जिनके, समुद्र जिसको अपनी छाती पर अगणित अर्णव, अगणित यानी सैकड़ों जहाज़ों को उठाकर प्रमुदित होकर के भूमंडल के सारे तटों पर पहुंचाया करता था। नदियां जिनकी यश धारा से, और नदियां जिनके यश रूपी धारा की तरह बहती हुई यानी रात और दिन बहा करती थी। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, और कवि कहते हैं कि इनके चरण चिन्हों को यदि तुम ढूंढो तो इनको तट पर अवश्य प्राप्त करोगे, अवश्य तुमको प्राप्त होगा। इस तरह से कवि ने कहा है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। कवि कहते हैं कि चाहे जितनी गर्मी हो, विषुवत रेखा का जो रहने वाले हैं लोग, वो हमेशा हाँफ हाँफ करके जीते हैं, लेकिन अपने देश पर वो अलौकिक अनुराग रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अपनी मातृभूमि से वो प्रेम रखते हैं। और जो ध्रुववासी हैं, जो ठंडक में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं और लद्दाख जैसे जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो हैं अपनी मातृभूमि के ऊपर नहीं, वो कांप करके जी लेते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि के ऊपर प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। तो तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभुओं की आकर, और तुम तो प्रिय बंधु स्वर्ग के समान सुख देने वाली सारे वैभवों की आकर यानी मतलब सारे वैभवों की शक्ल सूरत में हो,
धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। इस शिरोमणि धरा पर, पृथ्वी पर अपनी मातृभूमि में जन्म लेकर के अपने को धन्य मान लिया है। और तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर, जिसकी रस तुम जिसकी धूल में लिपट करके बड़े हुए हो, जिसका अन्न जल खा करके तुम्हारा शरीर बढ़ा है, तो तन रहते, शरीर के रहते हुए तुम उसको कैसे तज दोगे, कैसे त्याग दोगे? तो तुम तो वीरों के वंशज हो, तो इसलिए तुम बिल्कुल त्याग ही नहीं सकते हो। इस तरह से ये 5 स्वदेश प्रेम के मैंने पद्य पढ़ाए हैं। धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़ कर के लाभ उठाइए, मेरी तो यही कामना है।